तो हब नाम के इस डीमन हंटर को जैसे ही पता चला कि वाटर डीमन शहर के काउंटी पूल में है, तो वो बिना वक्त गवाए वहां आ पहुंचा। वाटर डीमन ने वहां हर तरफ पानी पानी कर रखा था और थोड़ा आगे बढ़ने पर पूल के अंदर हब को वहां काम करने वाले एक वर्कर की लाश मिली। पर इससे पहले कि हब कुछ समझ पाता, उस डीमन ने हब को पूल के अंदर खींच लिया। वो डीमन हब पर पूरी तरह से हावी होने लगा था। हब ने उसे मारने के लिए उसे चाकू भी मारा, पर वो चाकू सिर्फ डीमन के मुंह पर लगा, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पानी के अंदर सांस ना आने की वजह से हब बेहोश होने ही वाला था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और इस बार चाकू सीधा डीमन के सर में घुसा दिया, जिससे फाइनली ये वाटर डीमन मारा गया। जो लोग तो इसके पिछले पार्ट को देख कर आए हैं, उनको बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों को आगे की कहानी बहुत अच्छे से समझ आएगी। और जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हब नाम का एक बाउंटी हंटर एक लड़ाई में मारा गया था, पर शैतान ने उसे फिर से जिंदा कर दिया ताकि वो शैतान के लिए डीमन हंटर बन सके। बाकी अगर किसी को ठीक से कुछ समझ ना आया हो तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में पिछले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। वैसे आपको किस तरह की हॉरर मूवीज ज्यादा पसंद हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए वैसी मूवीज ला सकूं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। तो इस सब के बाद हब वहाँ से बाहर जा ही रहा था कि तभी वहाँ शेरिफ रूबी पहुँच गई, जिससे बचने के लिए हब ने बाहर खड़े केड को कॉल की और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा। और केड के जाते ही उसने 911 पर कॉल करके कहा कि एक लड़का नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है, जिससे रूबी केड को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। वहीं घर पर लकी किटी से मिलने आया और उसने किटी से कहा कि केड और मैरियन अब मेरा परिवार है, जिसके साथ ही उसने किटी को हब और किटी की वो फोटोज दी जो टेटर ने खींची थी, और वो किटी को ये धमकी देकर वहाँ से चला गया कि हब और तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। उधर मैरियन ने जब केड को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया तो इसी दौरान वहाँ हब भी पहुँच गया, मगर मैरियन इस वक्त काफी गुस्से में थी, क्योंकि हब ने केड को लकी की क्राइम फाइल दिखा दी थी। और इस झगड़े के दौरान हब ने कहा केड का म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ये सब कर रहा है, इसलिए तुम उसे वो करने दो जो वो चाहता है। पर इस बात से गुस्सा होकर मैरियन केड को लेकर वहाँ से चली गई। अब रात को जब हब घर आया तो उसे याद आया कि उसने आज से 1 महीना पहले पास ही के जंगल में शेरिल नाम की एक लड़की की लाश दफनाई थी। अब अगली सुबह हब अपनी और मैरियन की वो पुरानी वीडियोस देख रहा था जब वो दोनों साथ में गाया करते थे, जिसके थोड़ी देर बाद हब को उसके अगले शिकार के लिए फैक्स आ गया। और थोड़ा रिसर्च करने पर हब को पता चला कि इस डीमन का नाम एडोज है, जो कि एक अर्थ डीमन है। दरअसल आज सुबह जब डेप्यूटी ब्रिक्स ड्यूक से फ्री का बर्गर खाने और हफ्ता लेने के बाद वापस अपनी गाड़ी में आया तो वहाँ काफी सारी रेत उसके मुँह में घुस गयी और उसी रेत ने उसकी गर्दन तोड़ दी और वो मारा गया, जिसके बाद अर्थ डीमन ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। हब ने किटी को आवाज लगाई, पर किटी घर पर थी ही नहीं, इसलिए हब अकेला ही ड्यूक के पास चला आया, जिससे उसे पता चला कि ब्रिक्स शहर के हार्डवेयर स्टोर की ओर गया है। वहीं केड को लगने लगा था कि हब बिल्कुल सही कह रहा था, पर मैरियन ने उसे इन बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहा और लकी के पास आकर उसे बताने लगी कि हब की बातों से केड परेशान हो गया है। और लकी ने भी हब की बुराई करते हुए कहा कि तुम हब को छोड़ दो और केड के पिता की कमी मैं तुमसे शादी करके पूरी कर दूंगा, जिसके लिए लकी मैरियन को हब और किटी की वो रिसाइकलिंग सेंटर वाली फोटोज दिखाने ही वाला था। पर तभी किसी ने लकी को बताया कि तुम्हारी कार में आग लग गई है, और अपनी गाड़ी को देखकर जैसे ही लकी बाहर गया तो किटी क्लब के अंदर आ गई। वो घर से ही एक शॉटगन को रिसाइकिल करके लाई थी और उसने वो शॉटगन और कुछ ड्रग्स जल्दी से लकी के कमरे में छुपा दी। मगर वहाँ से बाहर जाते वक्त मैरियन किटी को देखते ही ये समझ गई कि लकी की गाड़ी में आग किटी ने ही लगाई है। तब किटी ने मैरियन से कहा कि तुम्हें अब हब से बात करके अपने इस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। और मैरियन की किटी के साथ बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, इसलिए उसने किटी की बात सुनी और उसे लकी से बचाकर पिछले रास्ते से वहाँ से भगा दिया। किटी के जाते ही मैरियन ने हब की लोकेशन निकाली और सीधा हब के पास उस हार्डवेयर स्टोर में चली आई, जहां मैरियन ने हब से इस बात पर झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बातों की वजह से केट डिप्रेशन में है और तुमने अपनी माँ को लकी की गाड़ी जलाने क्यों भेजा था। मगर हब को इस बारे में तो नहीं पता था, पर ये जरूर पता था कि अर्थ डीमन की वजह से ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से मैरियन को यहाँ से जाने के लिए कहा। पर वहाँ से जाते वक्त मैरियन को एक मिट्टी का ढेर मिला, जिसके पीछे वहाँ काम करने वाले वर्कर की लाश पड़ी थी। ये सब देखकर मैरियन काफी ज्यादा डर गई थी, पर हब ने उसे संभाला और वहाँ से ले जाने लगा। मगर तभी उनके सामने आया ब्रिक्स।
मैरियन को ब्रिक्स सिर्फ एक पुलिस वाला दिख रहा था, लेकिन जब हब की चलाई गोलियों से भी उसे कुछ नहीं हुआ, तब मैरियन को समझ आया कि ये इंसान नहीं है। अब हब ने जैसे ही मैरियन को वहाँ से भेजा तो डीमन ने उस पर हमला कर दिया और गन हब के हाथ से छूट गई। तब हब को बचाने के लिए मैरियन ने डीमन पर हमला किया, जिससे हब को मौका मिल गया और उसने तुरंत डीमन के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर दिया, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल गए। अब घर आकर मैरियन नहाने लगी, जबकि हब के मन में इन डीमंस के बारे में कई सवाल थे, इसलिए उसने मिज को फोन लगाया। पर मिज ने कहा कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो हब ने कहा पहले ये बताओ कि तुमने कहा था डीमन सिर्फ लोगों को मार कर अपने वश में कर रहे हैं, पर वो लोगों की बलि क्यों दे रहे हैं? तो मिज ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसने ये कहकर फोन काट दिया कि दोबारा मुझे फोन मत करना। खैर, इसके बाद हब ने मैरियन को भी अपनी सच्चाई बता दी कि कैसे वो एक बाउंटी हंटर से डीमन हंटर बन गया। और ये सब सुनकर फाइनली मैरियन को यकीन हुआ कि लकी ने सच में हब का गला काट दिया था, और हब जो भी उसके बारे में बता रहा है वो सब सच है। इसलिए उसने फिर से हब से पैचअप कर लिया और लकी को छोड़ने का फैसला कर लिया। पर इसी दौरान किटी ने कॉल करके मैरियन और हब को बुलाया, क्योंकि उसने लकी को अपनी छुपाई शॉटगन और ड्रग्स के केस में फंसा दिया था। असल में ये शॉटगन वही शॉटगन थी जिससे इन्होंने फादर रॉन को मारा था, यानी कि अब लकी पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर उनके साथ साथ वो खुद भी फंसेगा। इसके बाद मैरियन लकी से बात करने आई और लकी उसे सफाइयाँ देने लगा, पर मैरियन ने कहा कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। जिसके साथ ही उसने लकी से कहा कि सोचो तुम्हारे गुंडों द्वारा गला काटने के बाद भी हब जिंदा है, इसलिए तुम खुद सोचकर देखो कि वो कोई आम इंसान नहीं है और उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। जिसके बाद हब ने भी केट से अपनी गलती की माफी मांगी और उसे थोड़ा मोटिवेट किया और उसे मैरियन के साथ इस शहर से बाहर भेज दिया, ताकि वो दोनों डीमन की पहुंच से दूर रहें। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ ऑफिसर रूबी आ गई, जिसको अब हब पर शक होने लगा था कि ऑफिसर ब्रिक्स को हब ने ही मारा है, क्योंकि उसके मरने से पहले हब उसे ढूंढ रहा था। पर इस वक्त उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए फिलहाल वो वहाँ से चली गई। लेकिन इतना सब करने के बावजूद अगले ही दिन लकी जेल से छूटकर वापस आ गया। वहीं हब को काले जादू की किताब में एक उल्टा 5 कोनों वाला स्टार मिला, जिसे रिवर्सल ऑफ सेंटिटी कहते हैं, और इस स्टार के 5 कोनों पर 5 तत्वों को मेंशन किया हुआ था। हब उस स्टार को मैप पर लगाकर उन जगहों पर मार्क करने लगा जहाँ जहाँ उसे डीमंस मिले थे। असल में इन डीमंस ने जिन वर्कर्स को मारा था, उस हर वर्कर की लाश के साथ वहाँ एक खास पैटर्न भी बना हुआ था, जिसका मतलब है कि वो लोग सिर्फ मरे नहीं थे, बल्कि उन डीमंस ने इनकी बलि दी थी। और उन लोगों को मारकर ये डीमंस वही उल्टा 5 कोनों वाला स्टार बनाकर कोई रिचुअल कर रहे थे। अब इसके बाद हम आज से 9 साल पहले की मिज को देखते हैं, जब वो सिर्फ एक बेकर हुआ करती थी और उसके इस काम की वजह से सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसके बेटे बेंजी को कैंसर है और बेंजी के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना सामान तक बेचना शुरू कर दिया था, मगर इसके बावजूद वो उतने पैसे जमा नहीं कर पा रही थी जितनी उसे जरूरत थी। इसलिए एक दिन उसने अपनी किडनी बेचने के बारे में सोचा, पर इंटरनेट से उसे पता चला कि ऐसा करना गैर कानूनी है। मगर वहीं पर उसे पोटो गोल्ड कंपनी की एड दिखी, जिसमें फुल मेडिकल बेनिफिट्स को मेंशन किया हुआ था। मिज ने जब उस एड पर क्लिक किया तो उस एड का कैरेक्टर कहने लगा कि इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा मुझे बेचनी होगी। मिज को ये सब बकवास लग रहा था, इसलिए वो एग्जिट करने की कोशिश करने लगी। पर तभी वहाँ एक फॉर्म ओपन हुआ, जिसमें मिज की सभी डिटेल्स अपने आप ही भर गई और वो फॉर्म सबमिट हो गया, जबकि मिज ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब इसके अगले दिन मिज के घर पर पोटो गोल्ड कंपनी से कॉस्मो नाम का एक बंदा आया, मगर मिज को ये सब एक स्कैम लग रहा था। पर कॉस्मो ने उससे कहा कि पोटो गोल्ड स्कैम नहीं बल्कि असली है। इसने मुझे फांसी से बचाया और एक खूबसूरत लड़की से मेरी शादी भी करवाई, और हमारी कंपनी तुम्हारे बच्चे की मदद भी तुरंत कर सकती है। इसलिए मिज कॉस्मो को घर के अंदर ले आई, जहां उसने जल्दी से फैक्स मशीन इंस्टॉल कर दी। जिसके बाद कॉस्मो ने मिज से कहा कि जब बेंजी अचानक से ठीक हो जाएगा और लोग तुमसे इसके बारे में पूछने लगेंगे, तो पोटो गोल्ड के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। मगर बेंजी के ठीक होने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा शैतान को बेचनी होगी, और इस सब के बाद तुम सिर्फ शैतान के लिए ही काम करोगी, यानी कि तुम शैतान के लिए और आत्माएं इकट्ठी करोगी।
पर ये सब सुनने के बाद भी मिज को इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए कॉस्मो ने उससे कहा कि अगर ये सब झूठ हुआ भी तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, पर अगर ये सब सच हुआ तो बेंजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये सुनते ही मिज ने तुरंत एग्रीमेंट पेपर्स पर साइन किए और अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। और अपने खून से अंगूठे का निशान लगाते ही मिज के हाथ पर भी वो 3 रहस्यमयी निशान बन गए और वैसे ही निशान कॉस्मो के हाथ पर भी थे। जिसके बाद अचानक मिज को आईने के अंदर नरक का दृश्य दिखने लगा और आईने में वो कॉस्मो के भी उस रूप को देख पा रही थी जो आम इंसान नहीं देख सकते थे। अब यहाँ से कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ बेंजी अब बड़ा हो चुका था और वो पूरी तरह से तंदुरुस्त था। मिज खुद चाहे जो भी काम करती हो, पर वो बेंजी को शैतान और हर तरह की बुराई से दूर रखती है। पर इसी बीच मिज को हब की कॉल आई, जो इस वक्त उसके घर के बाहर खड़ा था। इसलिए वो बाहर आकर हब पर बंदूक तान कर पूछने लगी कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो हब ने कहा कि मुझे डीमंस द्वारा दी गई बलि के बारे में बात करनी है। पर मिज ने कहा कि इसके लिए तुम हॉटलाइन को कॉल करो। लेकिन हब कहने लगा कि पहले मुझे लगता था कि तुम भी मेरी ही तरह मरकर जिंदा हुई हो, पर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े जिनसे मुझे पता चला कि तुमने अपने बेटे के लिए शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया है, मगर तुम मेरी तरह डीमंस का शिकार नहीं करती। इसलिए बताओ तुम आखिर क्या काम करती हो। तो मिज ने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट साइन करवा के शैतान के लिए आत्माएं इकट्ठी करती हूँ। और एक बार जब मैंने ये सब छोड़ने की कोशिश की थी तो बेंजी का कैंसर वापस आ गया था, जिस पर हब ने कहा मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे हम इस सब से निकल सकते हैं। पर मिज ने कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए अपनी आत्मा बेची, जबकि तुम्हें नर्क तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से भेजा गया था, इसलिए हमारे रास्ते अलग हैं। और उसने हब को यहाँ से चले जाने के लिए कहा। इसलिए हब उस फाइल को वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। लेकिन रास्ते में किटी ने हब को कॉल करके बताया कि तुम्हारा अगला टारगेट है स्लैप्रिस, जो कि एयर डीमन है। ये डीमन जुड़वा है और अपने शिकार को मौत का चुम्बन देता है। दरअसल मलिक नाम का आदमी जब अपनी गर्लफ्रेंड जोई के साथ झील के पास कुछ प्यारे पल बिताने आया तो वहीं पर मॉन्स्टर ट्रक में एक और आदमी आ पहुंचा जो यहाँ फिशिंग करना चाहता था। मगर मलिक ने उससे कहा कि मैं इससे भी बड़ी झील तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर अभी के लिए प्लीज तुम मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन उस आदमी को ये बात पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगा। पर इसी बीच वहाँ पर जुड़वा डीमन आ पहुँचे और उन्होंने दोनों गाड़ियों के टायर फोड़ दिए, जिसके धमाके से जोई काफी दूर जाकर गिरी। मगर वो मॉन्स्टर ट्रक मलिक और उस आदमी के ऊपर गिर गया, जिससे उनका कचूमर निकल गया। पर उनके मरते ही एयर डीमंस ने उन दोनों पर कब्जा कर लिया। इसलिए किटी ने हब को उस झील के पास जाने के लिए कहा। मगर जब हब वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसे काफी सारा खून दिखा, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर हब द्वारा मैप पर बनाए उन निशानों से उसे पता था कि ये डीमन जरूर ईस्ट की ओर गए हैं। इसलिए वो ईस्ट में एक ब्रिज के पास चला आया, जहाँ वो जुड़वा डीमन जोई को बलि देने के लिए ले जा रहे थे। इसलिए हब ने दूर से ही उन डीमंस का सर उड़ाने की कोशिश की, पर बार बार उसका निशाना चूक रहा था। और इसी बीच लकी ने अपनी गाड़ी से हब की गाड़ी को उड़ा दिया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। किटी जब हब को ढूंढते हुए उस जगह पर आई तो उसे लगा शायद डीमंस हब को ले गए हैं, और इस ख्याल ने उसे काफी डरा दिया था। अब वहाँ से वापस जाते वक्त किटी रास्ते में जमा भीड़ को देखकर गाड़ी से उतर आई और वहाँ उसने देखा कि एक ट्रायंगल शेप के अंदर जोई की लाश पड़ी हुई थी। तभी किटी को वहाँ देखकर ऑफिसर रूबी उससे पूछताछ करने लगी, क्योंकि उसे किटी पर शक होने लगा था। पर किटी जैसे तैसे उसके सवालों से बचते हुए वहाँ से निकल गई। वहीं लकी ने हब को उसी के गैरेज में लाकर बांध दिया था। हब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बाहर नर्क से आए हुए डीमंस घूम रहे हैं, मगर लकी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं और मैरियन अलग हो चुके हैं और मैरियन अब मेरे पास वापस कभी नहीं आएगी। पर वो ये नहीं जानती कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश इसीलिए की क्योंकि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, जिसके लिए उसने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की ताकि वो इस वीडियो को मैरियन को भेज सके, क्योंकि वो चाहता था अगर मैरियन उसकी नहीं हुई तो वो उसे हब की भी नहीं होने देगा। इसलिए वो हब को मार मार कर उसे इस बात को कबूल करने के लिए कहने लगा। दरअसल आज से 1 महीने पहले हब लकी के क्लब में आया था, जहां उसकी मुलाकात शेरिल नाम की बारटेंडर से हुई, जिसने हब को बताया कि लकी भले जैसा भी है पर मुझे अब वो अच्छा लगने लगा है। और उनकी इस बातचीत के दौरान वहां लकी भी आ पहुंचा। हब ने लकी को कई बार समझाया कि वो मैरियन से दूर रहे, पर जब उसके बार बार बोलने के बाद भी लकी नहीं माना तो उसने लकी को एक जोरदार मुक्का मार दिया। इसलिए लकी के एक आदमी ने हब को मार मार कर क्लब से बाहर फेंक दिया। लेकिन हब ने वहाँ से जाने की बजाय अपनी कार में ही बैठकर काफी सारी शराब पी और नशे की हालत में ही गन लेकर फिर से क्लब के अंदर चला आया।
वहाँ जैसे ही हब को हैट पहना लकी दिखा तो उसने बिना देरी किए उस पर गोली चला दी। पर जब उसने देखा तो वो लकी नहीं बल्कि शेरिल थी, जिसने लकी की हैट पहनी हुई थी। हब ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए हब ने जल्दी से सारे सबूत मिटाए और चुपके से शेरिल की लाश को लेकर वहाँ से निकल गया। पर उसे नहीं पता था लकी ने उसे देख लिया है और इस वक्त लकी हब को मार मार कर यही कबूल करने के लिए कह रहा था। लेकिन इस सब के बीच वहाँ वो डीमंस भी आ पहुँचे, जिन्होंने लकी को देखते ही उस पर हमला कर दिया। लकी ने उन पर गोलियां भी चलाई पर वो गोलियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इसलिए जैसे तैसे करके हब ने अपने हाथ छुड़वाए और अपनी शॉटगन से एक डीमन को मार दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर लकी वहाँ से भाग निकला। पर अंदर हब की शॉटगन में गोलियां अब खत्म हो चुकी थी, जबकि दूसरा डीमन अभी भी जिंदा था। इसलिए हब ने जल्दी से वहां पड़ी चेनसॉ उठाई और सीधा उसे डीमन के सर में घुसा दिया। और उन डीमंस को मारने के बाद हब ने अपनी माँ को कॉल करके बताया कि मैं घर पर हूँ, तो आप जल्दी से वापस घर आ जाओ। उधर ऑफिसर रूबी ने मैरियन को कॉल करके पूछा कि क्या कल तुम हार्डवेयर स्टोर में गई थी? तो मैरियन ने कहा हाँ, मैं वहाँ कुछ सामान लेने गई थी। तो रूबी ने पूछा क्या हब भी तुम्हारे साथ था? पर मैरियन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन रूबी ने उस स्टोर की कैमरा रिकॉर्डिंग में मैरियन को हब के साथ देख लिया था, इसलिए उसने अपने ऑफिसर्स को मैरियन का फोन टैप करने के लिए कहा। वहीं किटी ने जब घर आकर हब की मरहम पट्टी करना शुरू किया तो हब उन्हें शेरिल के साथ हुए हादसे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ मैरियन और केड पहुँच गए। पर हब इस वक्त खून से लथपथ था और वो ऐसी हालत में अपने बेटे के सामने नहीं आना चाहता था। मैरियन ने कहा रूबी को हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता है और केड भी डीमंस के बारे में सारी सच्चाई जानना चाहता था। इसलिए केड के बार बार कहने पर हब को बाहर आना ही पड़ा। हब ने केड और मैरियन को डीमन की लाश दिखाते हुए कहा कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मगर केड और मैरियन ने जाने की बजाय ये फैसला किया कि अब से वो दोनों इस काम में हब की मदद करेंगे। जिसके बाद हब और मैरियन गैरेज की सफाई करने लगे और किटी और केड को उन्होंने डीमन की लाश को दफनाने भेज दिया। तब सफाई के दौरान उन्हें लकी का फोन मिला और उसी फोन में लकी ने हब की शेरिल वाली वीडियो बनाई थी कि मैरियन को इसके बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए किटी और केड के वापस आने पर जैसे ही मैरियन बाहर गई तो हब ने उस फोन को तोड़ दिया। खैर अब वो पूरी फैमिली एक साथ काम कर रही थी, जिससे किटी बहुत खुश थी। इसलिए उसने हब से कहा कि मैं अब नहीं जानना चाहती कि तुम्हें नरक क्यों भेजा गया था, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने वो सब गलती से किया होगा। और हब ने कहा कि मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मगर इसी बीच उन्हें पोर्टोगोल से उनके अगले टारगेट का फैक्स आ गया और इस बार वाले डीमन का नाम था पायरलिस, जो कि एक फायर डीमन है और ये अब तक मिले सभी डीमन से ज्यादा खूंखार और ताकतवर है। पर इस बार उन्हें ये नहीं बताया गया था कि इस डीमन ने किसके शरीर पर कब्जा किया है। हब ने कहा कि हमें जल्दी से इस डीमन को मारना होगा, क्योंकि ये 5 डीमंस में से आखिरी डीमन है और अगर इसने भी किसी इंसान की बलि दे दी तो उनका 5 कोनों वाला स्टार पूरा हो जाएगा। मगर वहाँ सबको इस बात की चिंता थी कि हब जब इस आखिरी डीमन को भी मार देगा तो शैतान उसे नरक वापस भेज देगा। इसलिए वो सब लोग हब के लिए प्रे करने लगे। तब इसी बीच वहाँ मिज आ गई और उसने सबको बताया कि अगर हमने इस आखिरी डीमन को नहीं रोका तो वो किसी इंसान की बलि देकर उस स्टार को पूरा कर देगा, जिससे शैतान के 7 सबसे खूंखार डीमंस में से एक आजाद हो जाएगा, जो कि अकेला ही दुनिया का अंत करने के लिए काफी होगा। वो फायर डीमन पास ही की एक कॉलोनी में है और उसमें इतनी ताकत है कि वो एक ही बार में पूरी कॉलोनी को उड़ा सकता है। इसलिए वो सब फायर फाइटर्स की ड्रेस पहनकर कॉलोनी में आए और गैस लीकेज का बहाना बनाकर घरों को खाली करवाने लगे, जिसके दौरान वो कॉलोनी में छुपे उस डीमन को भी ढूंढ रहे थे। वहीं एक सिरफिरा आदमी अपने घर से निकलने को तैयार ही नहीं था, जिसके लिए उसने हब पर गोली तक चला दी थी, पर हब उससे बच निकला। हब ने किसी तरह उस घर में घुसकर उस आदमी को बेहोश कर दिया और उन सब ने मिलकर उस सरफिरे को भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। वहीं मिज जब एक घर में आई तो वहाँ उसे एक बच्चा मिला और अपने खास आईने में देखकर उसे पता चला कि फायर डीमन इस बच्चे के अंदर है। दरअसल ये बच्चा जब पार्क में खेल रहा था तो वहीं पर फायर डीमन ने इसे अपना शिकार बना लिया था और मिज ने उस डीमन पर गन तो तान दी थी, पर एक माँ होने की वजह से वो उस बच्चे को नहीं मार पाई और इसी बात का फायदा उठाकर डीमन ने उस पूरे घर को ही ट्रायंगल शेप में उड़ाकर मिज की बलि दे दी और इस आखिरी बलि के साथ ही डीमंस का वो स्टार भी पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से हब की फैमिली इस वक्त काफी परेशान थी।
वहीं लकी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने रूबी को हब की वो फोटोज देकर फंसा दिया। उसने कहा कि हब ने मैरियन को भी किसी काले जादू की मदद से अपने कंट्रोल में किया हुआ है। रूबी को इन सब चीजों पर शायद यकीन नहीं था, पर फाइनली उसके हाथ में वो सबूत लग चुके थे जिनके दम पर अब वो हब को पकड़ सकती है। उधर मूड ठीक करने के लिए हब और उसकी फैमिली ने एक साथ गाना गाया, जिसके बाद मैरियन ने हब को फिर से एक मौका दिया और वो दोनों इंटीमेट होने लगे। पर आधी रात को हब को पोर्टो गोल्ड कंपनी से फैक्स आया जिसमें लिखा था लिलिथ, जो कि शैतान के उन्हीं 7 डीमंस में से एक है जिनके बारे में मिज ने बताया था। लेकिन जब हब को लिलिथ की लोकेशन मिली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लोकेशन हब के घर की ही थी, जिसे देखकर हब जल्दी से भागकर शेरिल की कब्र के पास आया। पर वो कब्र खाली थी, यानी कि लिलिथ इस वक्त शेरिल के अंदर है। इसलिए सुबह होते ही हब ने अपनी फैमिली को शेरिल के बारे में सब कुछ बता दिया। हब को इस बात का बहुत पछतावा था, पर आखिरकार उसके साथ वही हुआ जिसका उसे डर था, क्योंकि शेरिल के बारे में पता चलते ही पूरे परिवार ने हब को अकेला छोड़ दिया था। और इसी बीच वहां आ पहुंची मिज, जिसे देखकर हब हैरान रह गया। मिज ने बताया कि शैतान ने मुझे वापस इसीलिए भेजा है ताकि हम मिलकर लिलिथ को खत्म कर सकें। जिसके साथ ही उसने बताया कि लिलिथ कभी एक एंजल हुआ करती थी और अपनी बेहतरीन गायकी की वजह से वो गॉड की फेवरेट बन गई थी। पर बाकी एंजल्स ने जलन के मारे चालाकी से उसे फंसा दिया और गॉड ने उसे नरक भेज दिया। मगर लिलिथ अक्सर वहाँ से भाग निकलती थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने आखिरी बार उसे कैसे पकड़ा था, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि आखिरी बार उसे जेरूसलम के बाहर एक मठ में पकड़ा गया था। लिलिथ म्यूजिक की ओर खिंची चली आती है और उसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर्स भी हैं। वहीं लिलिथ सीधा क्लब में चली आई, जहां उसने अपनी माइंड कंट्रोल पावर से सभी मर्दों को मार दिया और औरतों को अपना गुलाम बना लिया। इधर लकी ने पुलिस बुलवाकर किटी को पकड़वा दिया था और शक के तौर पर उन्होंने मैरियन को भी पकड़ लिया था। किटी और मैरियन ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये जो भी चल रहा है उसका तुम सबको अंदाजा भी नहीं है, पर पुलिस को उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। इसलिए रूबी ने मैरियन को कहा कि हब को नॉर्मली कॉल करो और उसे क्लब में आने के लिए बोलो, वरना मैं केड को भी पकड़कर जेल में डाल दूंगी। और मैरियन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। वहीं हब ने नोटिस किया कि उस पेंटिंग में जमीन पर बनी लाइंस वही स्टार बना रही थी, जिस पर हब का कहना था कि जिस तरीके से लिलिथ को यहाँ लाया गया है, हो सकता है वही तरीका उसे वापस भेजने में भी काम आए। इसलिए उसने स्टार को एक डीमन ट्रैप की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उसने मिज के साथ मिलकर कॉफी कैंस में मिट्टी डालकर पेड़ की टहनियों से उसके अंदर अलग अलग स्टार बनाकर छुपा दिए, जिनको मिलाकर वही स्टार बन रहा था। और बड़े बड़े स्पीकर्स में म्यूजिक चलाकर वो दोनों जंगल में छुप गए, जिसके थोड़ी देर बाद ही म्यूजिक की आवाज सुनकर लिलिथ वहाँ पहुँच गई। हब ने जैसे ही उस पर बंदूक तानी तो लिलिथ ने उस पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर हवा में लटका दिया। पर उसके उस स्टार के अंदर आते ही मिज ने छुपे हुए डब्बों को बाहर निकाल दिया, जिससे लिलिथ उस ट्रैप के अंदर फंस गई। तब शैतान ने हब के सभी जख्मों को फिर से ठीक कर दिया ताकि वो लिलिथ को मारकर उसके इस काम को पूरा कर सके। मगर लिलिथ ने हब को एक ऑफर दिया कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं शेरिल को जिंदा कर दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें नर्क नहीं जाना पड़ेगा। शेरिल को जिंदा देखकर तुम्हारा परिवार भी तुम्हें माफ कर देगा और तुम शैतान की गुलामी से भी बच जाओगे। मिज ने हब को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लिलिथ की बातों में ना आए, पर हब ने लिलिथ का ऑफर मानकर उस स्टार वाली सील को तोड़ दिया और लिलिथ एक कौवे में घुसकर वहाँ से निकल गई। लिलिथ के जाते ही शेरिल फिर से जिंदा हो चुकी थी और हब के हाथ से वो निशान भी गायब हो गया था, यानी कि अब उसे शैतान की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सब के बाद हब शेरिल को लेकर क्लब में चला आया और शेरिल को जिंदा देखकर लकी की आंखें फटी की फटी रह गई। हब ने अपनी फैमिली को बताया कि मैंने सब ठीक कर दिया है, पर तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उनके लिए हब कोई डीमन हंटर नहीं बल्कि उन सब लोगों का कातिल था जिन्हें हब ने डीमन के रूप में मारा था। मगर इस सब से परेशान होकर मैरियन मेकअप रूम में आकर रोने लगी, जिसके दौरान लिलिथ उस कौवे के रूप में वहां पहुंच गई और उसने मैरियन पर कब्जा कर लिया। लकी जब मैरियन का पीछा करते हुए वहां आया तो लिलिथ ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया और लकी ने अपने ही हाथों से अपना जबड़ा उखाड़कर अपनी जान दे दी। जिसके बाद लिलिथ गाना गाते हुए बाहर आई और उसने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने वश में कर लिया। और लिलिथ ने हब से कहा कि अगर तुम चाहते हो मैरियन जिंदा रहे तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा।
पर अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा, और इस सवाल का जवाब तो हमें इसके अगले सीजन में ही पता चलेगा, जो कि अभी आया नहीं है। पर अगर आप इस वीडियो पर 100 कमेंट्स करते हो तो जैसे ही इसका अगला सीजन आएगा तो मैं उसे भी जल्दी से आप लोगों के लिए ले आऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा।